हेलो दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th की फिजिक्स और पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें से हम लोग आवेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम। तो देख लेते हैं कूलाम का नियम। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, कूलाम का नियम। तो हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। अब देख लेते हैं इसमें कूलाम ने कौन सा अपना नियम दिया है। तो देख लेते हैं कूलाम का नियम। तो देखते हैं बच्चों, सन सन 1785 में सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स चार्ल्स ऑगस्टिन चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम डी कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। तो देख लेते हैं बच्चों, कौन सा वो नियम था। तो अब देख लेते हैं नियम जो कूलाम ने नियम दिया है। तो कूलाम का नियम था, दो स्थिर आवेशों के मध्य दो स्थिर आवेशों के मध्य दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल लगने वाला बल दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के उन आवेशों के गुणनफल के उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनु अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के मध्य उन आवेशों के मध्य की दूरी के आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था बच्चों कूलाम का नियम, यानी दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, दो आवेश ले लेते हैं जो निर्वात में रखे हैं स्थिर अवस्था में। एक आवेशीय मान लेते हैं, इस पर आवेश है Q1, और एक आवेशीय मान लेते हैं, इस पर आवेश है Q2। दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थिर हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से डेरिवेशन होगा। तो लिखेंगे, माना माना दो आवेश Q1 व Q2 r दूरी पर स्थिर हैं।
स्थिर है। तो Q1 और Q2 जो दो आवेश हैं ये कितनी दूरी पर स्थिर है? r दूरी पर स्थिर है। अब देख लेते हैं इनके बीच लगने वाला बल। तो इनके बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो देख लेते हैं इनके बीच में जो बल लग रहा है वो अनुक्रमानुपाती होगा, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बना लेते हैं। Q1 इंटू Q2 के। अब कह रहा कि जो इनके मध्य की दूरी है उस मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दूसरा देखेंगे तो F, तो व्युत्क्रमानुपाती यानी वो चीज बटे में रख देते हैं, तो 1/r², और ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। अब देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं। तो अब दोनों समीकरणों को आपस में रखेंगे। तो पहला समीकरण रखते हैं F, उसके बाद में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बनाएंगे Q1 इंटू Q2, और इसी में गुणा कर देंगे 1/r² का। अब गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और अपान में r²। अब फिजिक्स में एक नियम होता है कि जब ये चिन्ह लगा होता है अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल का, तो इसे हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक रखते हैं। तो देख लेते हैं, एक नियतांक रख देते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा F इक्वल टू, नियतांक लगा देते हैं K, तो आ जाएगा K1 इंटू Q1 इंटू Q2 और अपान में r²। अब लिख लेंगे जहाँ K एक नियतांक है, तो लिखेंगे जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, इसका मान, जहाँ K एक नियतांक है इसका मान K बराबर 1/4πε0 होता है, या 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये K का मान होता है। तो अब ये K का मान रख देते हैं समीकरण। तो देखिए ये जो K है इस K का मान समीकरण में रख देते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस तरीके से। तो समीकरण आया था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r²। तो अब K की जगह मान रख देते हैं, तो आ जाएगा F इक्वल टू K का मान रख देंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 और अपान में रखेंगे r²। लिख लेंगे जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इसका मान देख लेते हैं ε0 का मान। तो ε0 का मान आ जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान ये आ जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यदि इसे किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख देते हैं तो लिखेंगे किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखने पर। तो देख लेते हैं जब परावैद्युतांक माध्यम में रखेंगे तो किस तरीके से फार्मूला आ जाएगा। तो आ जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर K रख देंगे। ये परावैद्युतांक माध्यम होता है, K इंटू
Q1 इंटू Q2 और अपान में आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये कूलाम का नियम जो भी डेरिवेशन हल किए हैं उसके द्वारा ये फार्मूला प्राप्त हुआ, जिससे बहुत सारे आंकिक प्रश्न हल होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कूलाम के नियम का अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं के मान की विमा क्या होगी। तो विमाएं ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो विमा दी गई है, के का मान दिया गया है 9 गुणे 10 की घात 9 और ऊपर दिया गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अब मान रख लेते हैं। तो न्यूटन की विमा हम लोग कल निकाल चुके थे, तो न्यूटन की विमा क्या होती है आइए देख लेते हैं। तो न्यूटन की विमा होती है mL/T-2। उसके बाद में मीटर स्क्वायर दिया गया यानी L स्क्वायर। और नीचे देख लेते हैं कूलाम स्क्वायर है, कूलाम का होता है AT। तो AT का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे देखेंगे। तो M की जगह तो M आ जाएगा। उसके बाद में L2 ये है, एक ये L है, तो L3 हो जाएगा। तो L3 हो गया। उसके बाद में T की पावर -2 ये है, नीचे 2 हैं तो ये 2 जाएंगे ऊपर तो माइनस की हो जाएंगी, तो T की पावर 4 आ जाएगा। ये A की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A की पावर -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से K की विमा ये निकल कर आ जाती है। यहाँ पर लिख लेते हैं K की विमा आ गई mL3T-4 और A-2। तो इस तरीके से कूलाम का नियम प्राप्त हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसे सदिश रूप में किस तरीके से लिखते हैं। तो इसका सदिश रूप देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सदिश रूप में। सदिश रूप में यानी ये जो कूलाम का नियम आया, जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, उसका सदिश रूप देख लेते हैं। तो सदिश रूप में आ जाएगा F और F के ऊपर इस तरीके से वेक्टर लग जाएंगे इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 और अपान में आर स्क्वायर और आगे आ जाएगा आर और ये कैप। ये जो है ये इसका सदिश रूप है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कूलाम का नियम का अध्ययन कर लिया। अब आइए देखते हैं इसके आगे के पॉइंट। अब आइए एक बार इसका रिवीजन करके देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कूलाम का नियम। देख लेते हैं सन क्या था, सन था 1785 और वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। ये वैज्ञानिक थे, ने एक नियम प्रतिपादित किया। तो कौन सा नियम था आइए देख लेते हैं। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा। तो एक आवेश ले लेते हैं Q1 और एक दूसरा आवेश ले लेते हैं Q2। तो देख लेते हैं माना दो आवेश Q1 व Q2 दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अब देख लेते हैं इनके बीच लगने वाला बल। तो इनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के। आइए एक बार जो अभी हम लोगों ने देखा है कूलाम का नियम, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। अब देख लेते हैं वो नियम क्या था। नियम था दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देख लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा। तो दो आवेश मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो लिख लेंगे माना दो आवेश Q1 व Q2 r दूरी पर स्थित हैं। अब कह रहा था कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो यानी दोनों जो आवेश हैं उनके गुणनफल के जो बल होगा अनुक्रमानुपाती होगा। तो बल F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं और दोनों आवेश यानी Q1 इंटू Q2 रख लेते हैं और ये बन जाता है समीकरण 1। अब देख लेते हैं उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, और जो चीज़ें व्युत्क्रमानुपाती में होती हैं वो एक बटे में लिखी जाती हैं, यानी व्युत्क्रम में लिखी जाती हैं। तो F अनुक्रमानुपाती 1/r², इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r² करेंगे। अब 1 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन में r² हो जाएगा। उसके बाद में देख लेंगे तो F, अब फिजिक्स का एक नियम होता है कि जो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है इसे हटाकर कोई ना कोई नियतांक रखते हैं, तो एक नियतांक रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नियतांक k। तो F इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। यहाँ देखते हैं जहाँ k एक नियतांक है, इसका मान, तो k का मान जो होता है वो होता है 1/4πε0 होता है, या इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। अब देख लेते हैं इस साइड, तो F बराबर दिया गया है k Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। अब k का मान रख लेते हैं, तो k का मान हम लोग मान चुके थे, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r² हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ε0 का मान लिखेंगे, तो ε0 इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस फार्मूले को किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख देते हैं, तो लिखेंगे किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखने पर, तो क्या आ जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0, और इसके साथ कोई परावैद्युतांक माध्यम यानी जल के साथ या मोम के साथ या किसी तेल के साथ, किसी भी वस्तु के साथ रखेंगे, तो यहाँ पर k की जगह उसका परावैद्युतांक माध्यम रखेंगे। आगे आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। अब देख लेते हैं k की विमा क्या होती है, तो k की विमा ज्ञात कर लेते हैं, तो आ जाएगा k बराबर मान था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब न्यूटन की विमा होती है mL/t-2, और मीटर स्क्वायर की होती है L2, और नीचे अपॉन में है कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम का होता है AT² कर देते हैं। अब इनका आपस में गुणा करा लेते हैं, तो m की जगह m आ जाएगा, ये l और ये दो l मिलकर L3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर t² प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 यहाँ पहले से थी, तो 2 और 2 t⁻⁻4 हो जाएगा। नीचे दिया गया a⁻2, अब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a⁻2। इस तरीके से k की विमा निकल कर आ जाएगी mL3t-4 और a-2। अब देख लेते हैं इसका सदिश रूप में निरूपण किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है इसका सदिश रूप में निरूपण, ये दिया गया है। तो सदिश रूप में दिया गया है F वेक्टर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r², और ये r जो है r कैप लगा देंगे, तो इस तरीके से ये निकल आएगा। इसकी विमा देख लेंगे ये, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कूलाम के नियम का अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट इसका। हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं परावैद्युत माध्यम। हेडिंग बनाएंगे परावैद्युत माध्यम एवं निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध, यानी परावैद्युत माध्यम एवं निर्वात की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें संबंध होगा। तो परावैद्युत देख लेते हैं हेडिंग, परावैद्युत माध्यम एवं निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध। तो इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध होता है k इक्वल टू ε/ε0, यानी ये हमें निकालना है, डेरिवेशन करके ये सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो आइए लिखेंगे सबसे पहले परावैद्युत माध्यम की, लिखेंगे यहाँ पर परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। तो आइए देख लेते हैं, जब परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता निकालते हैं तो उसमें लगने वाला जो बल है,
लगने वाला बल F बराबर, अब F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 इंटू Q2 और अपान में R²। ये परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता में इस तरह से लगेगा। अब देख लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता में लगने वाला बल। तो लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता में लगने वाला बल। तो निर्वात की विद्युतशीलता में देख लेते हैं लगने वाला बल क्या आ जाएगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट और K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। यानी अभी जो कूलाम के द्वारा हम लोगों ने नियम निकाला था वो निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध था। तो ये देख लेते हैं। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों के मान रख देते हैं। तो एक साइड आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R² बराबर, दूसरे साइड आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। तो अब देख लेते हैं 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/एप्साइलन और यहाँ पर बचेगा 1/एप्साइलन नॉट और K। अब देख लेते हैं इसका इधर गुणा करा देते हैं, इसका इधर गुणा करा देते हैं। तो आ जाएगा एप्साइलन नॉट K इक्वल टू एप्साइलन। जब K का मान निकालेंगे तो K बराबर आ जाएगा एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट। और इस तरीके से निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एप्साइलन नॉट का मान। तो एप्साइलन नॉट का मान है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा देख लेते हैं किस तरीके से इसकी विमा ज्ञात करेंगे। तो विमा निकाल लेते हैं। विमा के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मात्रक लिखा है कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम का रखेंगे। कूलाम होता है AT के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा AT का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का, न्यूटन का तो हम लोग जानते हैं ML/T-2। उसके बाद में मीटर का, मीटर की विमा L होती है तो L² हो जाएगा। अब फिर से देख लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा A² और T²। नीचे देख लेते हैं M है तो M आ जाएगा। अब L एक ये है और ये 2 है तो यहाँ पर L 3 हो जाएंगे, तो L की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद में T की पावर -2 दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं इसे। तो देखिए M जो है नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसकी विमा देख लेते हैं। तो M की जगह आ जाएगा -1। उसके बाद में L के नीचे 3 है, ऊपर जाएंगे तो -3 हो जाएंगे, तो L के पावर में -3 हो जाएगा। अब देखिए T की पावर में -2 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 2 ऊपर प्लस के हैं तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो T की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद में A की पावर 2 ऑलरेडी दिया गया है तो A की पावर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट की विमा ये प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि परावैद्युत माध्यम एवं निर्वात की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। आइए देख लेते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं परावैद्युत माध्यम एवं निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध, यानी के बराबर हमें निकालना है एप्सिलॉन और अपान में एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं। तो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता में लगने वाला बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी जो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता होती है उसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, और जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। अब देख लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता में लगने वाला बल कूलाम के द्वारा देख लेते हैं, जो कूलाम ने बताया था। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। अब दो समीकरण बना लेते हैं, समीकरण 1 व, तो दोनों को
तुलना कर लेते हैं तो इधर आ जाएगा, तो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल होगा, R2 से R2 कैंसिल हुआ। उसके बाद हम देखो दिया गया इधर 1/एप्सिलॉन बचा, और इधर आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट के। अब इनका गुणा करा देते हैं, इसका इधर गुणा होगा तो एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, इसका इधर होगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा। जब के की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन ऊपर हो जाएगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट का मान देख लेते हैं, तो 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा देख लेते हैं, तो विमा निकालने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है, तो कूलाम का एटी होता है तो एटी का स्क्वायर अपॉन न्यूटन का ML T-2 होता है इंटू मीटर का L2 होता है। तो एटी का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में न्यूटन का रखेंगे तो ML। अभी एल के दो ये हैं और एक ये है, तो दो और एक मिलकर तीन हो जाएंगे, और टी की पावर -2 हो जाएगा। अब इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो एम इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में एल जो इधर प्लस का था एल गया तो एल ऊपर माइनस का हो गया। उसके बाद में टी नीचे दो है माइनस के, ऊपर एक है, तो दो ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो दो और दो चार हो गए। उसके बाद में ए की पावर 2 था तो ए की पावर 2 हो गया। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट की विमा ये आ गई। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है।